वेलकम है आप सभी को इस सेट में। ये सेट जो है आप लोगों को जो 2024 में जो पूछा गया था हिंदी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, सीडीपी और एसएसटी का हो चुका है। सीडीपी, ठीक है, सीडीपी और एसएसटी का जो है टोटल करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग है 2024 में का जो है हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी पेपर का जो करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, सिर्फ गद्यांश पद्यांश का जो है डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो है हिंदी पेपर करने जा रहे हैं जो 2024 में पूछा गया। ये सेट नंबर कितना है? 32 है। ठीक है, ठीक है, और क्लास जो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल भाई बहन में को भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस क्लास से जो लाभ उठा सके। ठीक है, तैयारी कर सके और पीवाईक्यू को अच्छे से तैयारी कर सके। और अभी तक अगर आप लोग जो है चैनल यानी इससे पहले पीवाईक्यू नहीं देखे तो पूरा पीवाईक्यू करवाए हैं। पीवाईक्यू के सेक्शन में जा करके, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और अभी इसका पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग जो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन दिया गया यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले गद्यांश दिया गया। सबसे पहले हम लोग जो गद्यांश को आराम से पढ़ेंगे। गद्यांश पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो आंसर करेंगे 91 से। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने का शुरुआत करते हैं। जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे, नहीं पता हुआ तो सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दिया गया कि साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। साहित्य क्या करता है? समाज को जो है हमेशा निरंतरता प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? हमेशा समाज को निरंतरता प्रदान करता है, यानी कंटिन्यू करवाता है। ठीक है, यानी निरंतरता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। साहित्य और समाज में कैसा संबंध है? गहरा संबंध है कि साहित्य में समाज के दृष्टि यानी विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। ठीक है, वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर, जिनको इन सभी चीज़ों का जो है चिंता होती है, वही क्या करते हैं? वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन जाता है। कालजयी मीन्स क्या? जिसको कोई ना मार सके। ठीक है, यानी जो, ठीक है, जिनमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। ठीक है, कैसी कालजयी कैसी होता है? जिनमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे जो है आस्था जगाने का यानी आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर, यानी साहित्यकारों ने क्या किया है? जो समय समय पर समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। साहित्यकार लोग क्या करते हैं कि समाज में जो देखते हैं जिस तरह से रीति रिवाज होते रहता है, तो उसको क्या करते हैं? वो लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपने बुक में लेखक या साहित्यकार जो भी होते हैं वो लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपने बुक में या उपन्यास में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? बदतर स्थिति को जो है पहचानता है। और कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ देते हैं। ठीक है, जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ठीक है, जिनकी आवश्यकता कहाँ पर? यानी हर एक समय में बना रहता है। ठीक है, हर युग में। ठीक है, जिनके विचार सदैव तरोताज़ा ही रहते हैं। ठीक है, और उनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती है। ठीक है, उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं बल्कि समस्या को नहीं परखता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, विश्वास को बनाए रखने का कोशिश करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। कालजयी साहित्य का पता यानी कब बन पाता है? कालजयी साहित्य जो है कब बन पाता है? यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कालजयी जो है बन पाता है। ठीक है, जिसमें मानवीय सत्य यानी कौन जो है? वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से पार यानी परे जाकर कालजयी बन जाता है। ठीक है, कालजयी बन जाता है कौन? जो सीमाओं को तोड़कर। ठीक है, इसमें नहीं दिया। उसके बाद दिया गया है क्या?
कि जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो, मानवीय सत्य की व्याख्या हो, ठीक है, संवेदनाओं के सहारे आस्था हो। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो जिनमें मानवीय सत्य यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, जिनमें क्या होना चाहिए? मानवीय सत्य की व्याख्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर, यहाँ से, जिनमें क्या मानवीय सत्य की जो है व्याख्या हो, ठीक है, और संवेदनाओं के सहारे आस्था हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा। 91 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 92 में कालजाई का ताजपुरा क्या होता है? कालजाई मतलब क्या होता है? ठीक है, कालजयी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कालजयी हम लोग पढ़े थे, तो कालजयी का मतलब क्या होता है? तो ये होता है जो हर काल में प्रासंगिक हो, ठीक है, यानी जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर हर काल में कैसा होना चाहिए? प्रासंगिक होना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, जो हर काल को जीत चुका हो, ठीक है। इसके बाद 93 में दिया गया है कि किस काल यानी किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता युग में बनी रहती है? किस तरह की? जागरूक की, मनोरंजन की, नहीं, नैतिकता की, विकास की। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सॉरी 93 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी समाज में जागरूकता, जो समाज में जो जागरूकता पैदा करता है उस तरह के समाज का जो यानी उस तरह का जो है साहित्यकारों की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद 94 में दिया गया कि साहित्यकारों यानी साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया? विकास की ओर अग्रसर की, नहीं, पतन की ओर जाता हुआ समाज, यानी उन्नतशील या बिखरता हुआ समाज, ठीक है। तो 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जो बिखरता हुआ समाज था, जो बिखरता हुआ समाज था उसको जो है पहचानने का कोशिश किया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या दिया गया इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह के समाज को जो है पहचानने की कोशिश किया है, तो ये बिखरता हुआ दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया? टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है, ठीक है, किस तरह के समाज का? तो पतन की ओर जो जा रहा है, ठीक है, उसका, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन जो है सॉरी 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, जो पतन की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, 94 का क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक है, जो पतन की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश में यानी गद्यांश के अनुसार जो है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलक रही, किस तरह की चिंता झलक रही है? समाज के आधुनिक होने की, मूल्यों के बिखरने की, या सिद्धांतों के यानी नए सिद्धांतों के बनने की, या समाज के विघटन की। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी समाज के विघटन की जो है चिंता हो रही है, ठीक है, यानी टूटते समाज, विघटन मीन्स टूटना। इसके बाद दिया गया 96 में विशृंखलित में पढ़ता है, इसमें कौन सा पढ़ता है? ठीक है, तो यहाँ से जो दिया गया है विशृंखलित में कौन सा पढ़ता है? तो ये इत पढ़ता है, ठीक है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से ई आएगा, ठीक है, और ये तो इत ई तो और मिल करके इत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है समाज के जो है बदतर होने का स्थिति में रेखांकित शब्द का जो अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बदतर मीन्स क्या? खराब, अभिमानी नहीं, बेमानी नहीं, अत्यधिक बुरा या दुराचारी। अत्यधिक बुरा, यानी 97 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अत्यधिक बुरा, ठीक है। बदतर मीन्स खराब या बुरा स्थिति, ठीक है। इसके बाद 98 में दिया गया है कि विश्वास शब्द का अर्थ क्या होगा? विस्मय या विश्वास से संबंधित नियम, तत्व या निश्चित धारणा। क्या हो जाएगा? निश्चित धारणा। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, एक निश्चित धारणा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। विश्वास का मतलब क्या होता है? एक निश्चित धारणा। इसके बाद 99 में दिया गया है कि समाज को यानी 99 दिया गया, समाज को गति कौन प्रदान करता है? विज्ञान नहीं, तकनीकी नहीं, शिक्षा नहीं, साहित्य। क्या कौन प्रदान करता है? इसके अकॉर्डिंग जो है कौन प्रदान करता है गति? तो ये साहित्य प्रदान करता है। 99 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। विज्ञान को कौन सॉरी समाज को कौन गति देता है? तो ये साहित्य देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो यहाँ से पद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है। पद्यांश में दिया गया है कि दिवसावसान, ठीक है, का समय
यानी दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रह यानी मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 तिमिरांचल यानी तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। ठीक है। इसके बाद मधुर है दोनों यानी मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी वह करता है अभिषेक। ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिव यानी दिवसास वसान का जो है क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये हो जाएगा दिवस प्लस अवसान। ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दिवस प्लस अवसान। ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से एक आ निकल जाएगा और एक इसमें आ की मात्रा आ जाएगा इसमें। ठीक है। दिवसान। ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि 101 में कि पद्यांश किसका चित्रण हुआ है? ठीक है। किसका चित्रण करता है? प्रकृति का, नवचेतना का, वेदना का या प्रेम भाव का? तो 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला प्रकृति का जो है प्रकृति का चिंता करता है। ठीक है। प्रकृति का चिंतन करता है। ठीक है। इसके बाद 102 में दिया गया कि हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ? हृदय राज की रानी जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मेघ के लिए, आकाश के लिए, संध्या, तिमिर के लिए? तो 102 का हो जाएगा संध्या के लिए। हृदय राज की रानी किसके लिए? तो ये हो जाएगा मेघ के लिए जो है, सॉरी संध्या के लिए प्रचलित है, संध्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 103 में दिया गया संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? संध्या सुंदरी जो है किस तरह के आकाश से उतर रही है? ठीक है। किस तरह के आकाश से उतर रही है? तो ये बादलों भरे आकाश से उतर रही है। ऑप्शन दूसरा। ठीक है। इसके बाद दिया गया 104 में दिया गया कि किसके हंसने की बात कही जा रही है? किसके हंसने की बात कही जा रही थी? 104 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी तारा के हंसने की बात कही जा रही है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद पद्यांश के अनुसार जो है यानी पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग मुखरित है? तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा मानवीय। ठीक है। किसका? तो मानवीकरण का जो है मुखरित है। ठीक है। अधिक मुखरित प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से जो है ये आ जाता है आप लोग, ये जो पेडागोजी यहाँ से आ जाता है। ठीक है। 106 से अब पेडागोजी यहाँ से 15 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है। इसके बाद छठा में दिया गया है 106 में दिया गया कि अध्यापकों को शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट और आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? टेस्ट और आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? ठीक है। विधि प्रभाव, शिक्षण परीक्षण का प्रभाव यानी वाशबैक इम्पैक्ट। तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा परीक्षण का प्रभाव, यानी कि शिक्षार्थियों और सामग्री पर जो है टेस्ट और आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? भाषा परीक्षण का प्रभाव यानी वाशबैक इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद 107 में क्या दिया गया है? 107 में दिया गया है जो 107 में दिया गया कि विद्यालयों के योगात्मक द्विभाषावाद का अनुकरण करना चाहिए क्योंकि वह क्या होता है? तो 107 का क्या हो जाएगा? क्योंकि बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में द्वितीय नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करती है, ये भी गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 108 में दिया गया है 108 में दिया गया है कि भाषागत यानी भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है? काव्य, छंदशास्त्र, ध्वन्यात्मकता या प्रशासनिक अध्यादेश यानी प्रैग्मेटिक। तो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी छंदशास्त्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 109 में दिया गया है कि भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है।
कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी संस्कृत आधुनिक भारत की भाषा, ये जो है सही नहीं है। संस्कृत जो है सबसे पुरानी भाषा यानी प्राचीन भाषा है, ठीक है। इसके बाद 110 में दिया गया कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीकों को क्या कहा जाता है? ठीक है, समूह बनाकर जो है एक विज्ञापन और प्रस्तुत टॉपिक पर जो है एक विज्ञापन प्रस्तुत करते उसे क्या कहा जाता है? तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 111 में दिया गया है कि एक अध्यापक ने एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द अस्पदा से परिचित कराने वाला काम दिया। ठीक है, इस पाठ में जो है क्या उद्देश्य है, यानी इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो देखो रेस्टोरेंट में दिया, तो रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के जो है वहाँ पर व्यंजनों का जो है शब्द भंडार उनको मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट को जो है शब्द का जो है यानी शब्द भंडार में वृद्धि होगा। तो ये क्या करवा रहा है, जो दिया गया, अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। दिया गया कि शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री में परिचित करवाना, ठीक है। इसके बाद व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना नहीं, यहाँ पर व्याकरण का कोई भी रोल नहीं होगा रेस्टोरेंट में। अवकाश के दौरान कहीं जाने के लिए संबंधित पाठ सामग्री से परिचित, ये भी नहीं। समालोचनात्मक चिंतन, ये भी नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है, यानी शब्दकोश का जो है यानी शब्दकोश में वृद्धि हो रही है। इसके बाद 112 में दिया गया कि अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, ठीक है। तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, व्यवहारवादी। ठीक है, व्यवहारवादी जो कहा जाता है क्या, जो मौखिक या अमौखिक जो है आदत निर्माण की प्रक्रिया से होती है, ये व्यवहारवादी कहते हैं। और रचनावादी क्या कहते हैं? रचनावादी कहते हैं कि खुद से एक्टिविटी करके सीखता है, ठीक है। रचनावादी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद 113 में दिया गया कि किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? समय और स्थान क्या कहलाता है किसी भी कहानी का? ये कहलाता है सेटिंग। क्या कहलाता है? सेटिंग कहलाता है। किसी भी कहानी का समय या स्थान क्या कहलाता है? सेटिंग कहलाता है, ठीक है, यानी बनावट कहलाता है, ठीक है। कहानी की सेटिंग को उस समय अवधि और स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बारे में लेखक लिखना चाहता है, ठीक है। इसके बाद 114 में दिया गया भाषा की कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार अभिनय करने के लिए कहा। शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें, ठीक है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर रोल प्ले की बात कर रहा है, ठीक है। रोल प्ले की बात हो रहा है, ठीक है, रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रोल प्ले, ठीक है, यानी सभी का जो अलग अलग रोल दे दिया है, यानी रोल प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 115 में दिया गया कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार के सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है, ठीक है। ये सारे सामग्री जो है टीचर लाते हैं। यह अधिगम के लिए क्या कर रही है, ठीक है। यह जो अधिगम के लिए क्या कर रही है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। यह जो है अधिगम के लिए क्या कर रही है, ठीक है। यह जो है अधिगम के लिए क्या कर रही है, दिया गया है कि वह अधिगम को अधिक वास्तविक और उपयोगी के लिए परिमाणिक सामग्री का प्रयोग करिए। तो ये क्या कर रहा है, यानी जो रेल का टिकट दिखा रहा है या जो भोजन तालिका दिखा रहा है, मेनू जो दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है, रियल लाइफ से उनको कनेक्ट करवा रहा है, यानी रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन से कनेक्ट करवा करके दिखा रहा है कि देखो बच्चों, टिकट ऐसा होता है, इस पर ये लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने का जो है यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, समय सारणी यहाँ पर रहता है। ये क्या करता है, उसको पारमाणिक सामग्री के रूप में दर्शाता है और रियल लाइफ से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 116 में दिया है, किसी सरवन से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक सही यानी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये सरवन से जुड़ी गतिविधि से कौन सा जो है कारक सही नहीं है। रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना या पॉज करना, ये भी गलत। बोलने की गति। इसके बाद तीसरा में दिया गया है, तीसरा में दिया गया वक्ताओं का जेंडर यानी बोलने वाले महिला या पुरुष, ये जो है उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 117 में दिया गया है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा। तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन से क्या होती है, सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। इसके बाद 118 में दिया गया कि भाषा के कौन से कौशल यानी ग्रहण कौशल है, ग्रहण करता। ठीक है, तो यहाँ ग्रहण कौशल जो है ठीक है, और प। ठीक है, सु और प। ठीक है, सु मीन्स क्या होता है, सुनना। ठीक है, सुनना मतलब लिसनिंग। ठीक है, सु मीन्स सुनना और प से यानी पढ़ना। ठीक है, सुप। ठीक है, सुनना और पढ़ना। सुनना पढ़ना क्या हो जाएगा, यानी सरवन। सुनना को सरवन, सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा, ग्रहण करते। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 118 क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 118 का ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 119 में दिया गया कि सरवन में क्या शामिल है। सरवन में क्या शामिल होता है, ध्वनि सुनना, ध्वनि सुनना। ठीक है, ध्वनि जैसी तदनुसार डिकोड करना। ठीक है, और वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी ध्वनि को सुनना सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना ही नहीं होता है। ठीक है, डिकोड करना ही नहीं होता, बल्कि ध्वनि की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। ठीक है, क्या हम सुन रहे हैं उसको सुनना, अच्छी तरीके से पहचान करना है कि इन्फॉर्मेशनल है या कैसा है, उसको जो है उसके अकॉर्डिंग अर्थ निकालना, ये सही होता है। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 20 में दिया गया है, इसको मिलान करना। ठीक है, मैच करना है। डायरेक्ट संप्रेषणात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि और वेस्ट विधि। ठीक है, तो इसमें से संप्रेषणात्मक विधि कौन सा हो जाएगा। दिया गया कि सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा। ठीक है, मौन पठन। इसके बाद लिखित साहित्यिक अनुवाद सामग्री, व्याकरण वेस्ट, आज्ञात्मक की नवीन विधि के तरीके से पढ़ाना। ठीक है, तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 120 का हो जाएगा। ये दिया गया है कि ये संप्रेषणात्मक विधि जो होता है ये कम्युनिकेशन है, यानी जो आपसी बातचीत जो करते हैं। ठीक है, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत संदर्भ के अनुरूप भाषा होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या होता है, जो डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष होता है। व्याकरण को आज्ञात्मक बिना नियम के। ठीक है, नवीन विधि तरीके से पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद व्याकरण विधि कौन सा होता है, तो ये होता है जो लिखित साहित्यिक अनुवाद सामग्री द्वारा। ठीक है, इसका सी का तीसरा और दो, यानी ये जो सी दिया गया, डी दिया गया है। ठीक है, डी का वेस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट मतलब मौन पठन। ठीक है, ऑप्शन दूसरा ये हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है 30 क्वेश्चन जो है हिंदी का 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर ये 30 क्वेश्चन है, ये जितने भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू अगर अच्छे से कर लेते 27+ जो है आप लोगों का स्कोर आने का चांस रहता है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सेट के साथ। तो तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।